Okay, guys, we need to talk about धुरंधर and its related propaganda. और ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ना हम लोग दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहला तो है कि भाई मूवी कैसी है, धुरंधर 2 कैसी है भाई, 4 घंटे की मूवी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। डोंट वरी, स्पॉयलर्स नहीं देंगे। दूसरी चीज़ प्रोपेगेंडा एंड रिलेटेड बज़। भाई चल क्या रहा है? कोई भी मूवी देख कर आया, कोई बोलेगा भाई बीजेपी की मूवी है, डायरेक्टेड बाय बीजेपी। कोई राइट। बोल रहा है कि भाई प्रोपेगेंडा है पूरा, कोई बोल रहा है एंटी कांग्रेस है। तो वी नीड टू डिकोड दिस। एंड इन माय ओपिनियन धुरंधर 2 इज ऑफ कोर्स बेटर देन धुरंधर 1। एक तो बहुत टाइम बाद एक ऐसी मूवी आई है जिसका इतना क्रेज है, ठीक है, और इतनी लंबी मूवी होने के बाद भी लाइक 4 घंटे की मूवी है, फिर भी ऐसा नहीं लगा कि हम बोर हो रहे हैं या हम लूज कर रहे हैं कहीं इन बिटवीन द मूवी, ठीक है। एंड व्हाई धुरंधर 2 इज बेटर देन धुरंधर 1, वन ऑफ द रीजंस इज कि इस मूवी में पूरी बैक स्टोरी बताई है रणवीर सिंह की कि उसने क्यों किया ये स्टेप, क्यों लिया, व्हाई ही केम ऑन दिस मिशन, एंड वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था, एंड क्यों लाइक व्हाई ही जॉइन द आर्मी आल्सो। सो पूरी कैरेक्टर की डेवलपमेंट जिस तरीके से दिखाई है ना, राइट, गजब है, बहुत तगड़ी। द स्ट्रगल आल्सो, Struggle, हाउ ही everything. बिकेम दिस आर्मी पर्सनल पर्सनल आल्सो। हाँ, सब कुछ एकदम टॉप नॉच। मूवी की डायरेक्शन, एक्टिंग, कास्ट, म्यूजिक, विजुअलाइजेशन, सिनेमेटोग्राफी और जितने भी शब्द होते हैं ना, सारे के सारे भाई एकदम एक नंबर है, ठीक है। प्लस इसके साथ दो एक्स्ट्रा चीजें और देती है, रेलिवेंसी विद रियल इंसिडेंट्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है देशभक्ति। देशभक्ति। तो प्रोपेगेंडा को समझने के लिए पहले समझो बिजनेस मॉडल, दैट इज रिलेवेंसी विद द करंट रियल इश्यूज, एंड दिस इज वेयर द मूवी गेट्स द रियल एक्स्ट्रा एज। और रेलिवेंसी तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे है ब्लैक फ्राइडे मूवी है, सर्च कर लेना। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये तो सबको पता होगी। शूट आउट एट वडाला, ये भी पता होगी। ये सारी, ये जो दोनों मूवीज बोली मैंने, ये है दाऊद इब्राहिम की स्टोरी से इंस्पायर्ड, ठीक है। इसमें ये लोग बोलते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ठीक है। उसमें उसकी स्टोरी को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके दिखाने की कोशिश करी। अब ये मूवीज क्यों नहीं चली ज्यादा? चली होंगी अपने टाइम में, बट धुरंधर ऐसी नहीं चली। उसका रीजन ये है कि कैरेक्टर की इतनी कोई बैक स्टोरी नहीं है, मतलब कैरेक्टर ऑडियंस के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। वेयरएज इन धुरंधर भाई कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है, और वो ऐसी छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, बहुत तगड़ी स्टोरी है, ठीक है। देखोगे तो समझ आएगा। प्लस साथ में उन लोगों ने रिलेवेंसी जैसे ही इंक्लूड करी, तड़का लग गया एक्स्ट्रा। यही है मेन गेम। इससे क्या होता है, ऑडियंस मजबूर हो जाती है कि उस टॉपिक के बारे में पढ़ेगी, रिसर्च करेगी, चार लोगों के साथ बैठ के बतियाएगी। कोई अपना व्यू देगा, कुछ व्यू देगा। जैसे जैसे व्यूज, ये जैसे जैसे सजेशन या डिस्कशन होने लग जाते हैं ना चीज पे, वैसे वैसे चीज वायरल होने लग जाती है। समझो, गेम को समझो। हमारे आदित्य धरजी जो है ना, बहुत दिमाग है इनमें, बहुत बढ़िया गेम खेला उन्होंने। भाई उनको क्या था, सिंपल सा, उनको चलानी है अपनी मूवी, ठीक है। अब वो कैसे चला सकते हैं भाई? जो करंट जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो चल रही हैं इंडिया पाकिस्तान की, जो करंट सिचुएशंस हैं, भाई उस बंदे ने लेवरेज किया है उस सबको। उसको पंप मिल गया एक तरीके से। अपॉर्चुनिस्ट है वो बंदा। जैसे कि तुम अगर सर्च करने जाओ मूवी में दिखाई गई चीजें कि कंप्लीटली ट्रू है कि फॉल्स है, तुमको कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं दिखा देगा टू प्रूव दैट। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल जो डीमोनेटाइजेशन वाला सीन है मूवी में, उसको रिलेट ही कर दिया आदित्य धर ने मूवी के साथ। अब मैं तो इसका तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। एक ये तुम्हारा बाहर का एक शो है अम्ब्रेला एकेडमी। वो भाई बिल्कुल अलग शो है, वो साईफाई है, उसमें टाइम ट्रैवल वगैरह दिखाया हुआ है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर है वो टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है, और वो उसको दिखाया है कि ही इज इन्वॉल्वड इन जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन। एक्चुअली में उसको असैसिन ही दिखाया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि भाई यही हुआ था, ठीक है। ये एक बस एक टैक्टिक है। राइट। अब क्या होता है ना, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वही चीजें वायरल होती हैं जो न्यूट्रल नहीं होती है, कंट्रोवर्शियल चीजें ही होती हैं जो वायरल होती हैं। उन्हीं के ऊपर लोग डिस्कशन करते हैं, उन्हीं के ऊपर कंट्रोवर्सीज आगे क्रिएट होती है। जैसे हम भी उसी के ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। और अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ ना, ये प्रोपेगेंडा, अच्छा प्रोपेगेंडा को जरा साइड करो। जब मैंने धुरंधर 1 देखी थी ना, मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि अच्छा दिस इज सम प्रोपेगेंडा, ठीक है। until and unless that video of ध्रुव राठी came out, तब मुझे आई वाज लाइक कि अच्छा वो मतलब वो जो चीज़ थी वो दिमाग में मेरे तब थोड़ी सी फीड हुई कि अच्छा हाँ मे भी हो सकता है ये थोड़ा सा, हाँ दिखा तो रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा कि हाँ क्या पता। इस सरकार में ये हुआ, उस सरकार में वो हुआ। तो ये सिर्फ बातें हैं, ये और कुछ नहीं है। वो राठी साहब ने भी वीडियो तो बना दी है, उसकी भी बंदे की टैक्टिक है भाई, उसको वो भी तो व्यूज़ लेता है, वो तो यूट्यूब से कमाता ही है ना। तो मेरा सजेशन ये रहेगा
मूवी को ना एक न्यूट्रल माइंड से जाके देख कर आओ। भाई देखो ऐसा है, 600-700 रुपए की एक टिकट है मूवी की, ठीक है? वो बंदा भी जिसने मूवी बनाई है, जो कास्ट है, वो सब पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं उसमें। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी यहाँ पे मतलब भाई कोई हेट्रेड फैलाने के लिए चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है? सब बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस, ठीक है? मूवी को देखो, फन करो, एन्जॉय एंटरटेनमेंट करो, पर्पस के एंटरटेनमेंट पर्पज़ देख के कर लिए आओ। देख कर आओ। भाई मूवी के अंदर सीन्स, एक्शन बहुत अच्छे हैं, वो राइट। एन्जॉय करो ना। अबे इन चीज़ों में क्यों पड़ना है कि भाई प्रोपेगेंडा ये है, वो है। देखो, साफ-सीधी बात है, जिस चीज़ को जिस तरीके से पर्सीव करोगे ना, उसको उसी तरीके से तुम फिर विज़न भी करोगे आगे। अगर तुम इस राइट। मूवी को देशभक्ति की फीलिंग के साथ देखोगे, तो तुम्हें देशभक्ति वाली भावनाएँ आएँगी और भाई तुम्हें मज़ा आएगा। अगर तुम एक अगर तुम रणवीर सिंह के कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होके देखोगे ना, तो तुम्हें और भी अलग लेवल का मज़ा आएगा, ठीक है? In between movie, it's a bit emotional also, राइट, so you will feel emotionally connected as well. राइट। अब अगर तुम इसी पर्सपेक्टिव से देखोगे ना कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा है, ओह! ऐसे कैसे कांग्रेस की सरकार में ये थोड़ी दिखाया था, और क्या कहते हैं बीजेपी की सरकार में हुआ था ये तो, या फिर बीजेपी में ऐसे दिखा दिया कांग्रेस में। ये मत करो। You cannot connect everything to the reality which has been shown in movie, basically. एग्ज़ैक्टली 100 बात की एक बात। ये एक नंबर सच है, ठीक है? मूवी को बस एन्जॉय करो जाके भाई, ये छोड़ दो, ये भूल जाओ इस चीज़ को, एन्जॉय करो, बहुत मज़ा आएगा।